जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है बच्चों, लेक्चर नंबर 5। अच्छा जी, आपको याद होगा मेरे चांद, हमने सीखा था जी ट्रायल बनाना, ऐसे ही है। हमने ट्रायल बनाना सीखा था, ऐसे ही है बच्चों, और सीखा है। अच्छा जी, अच्छा मैं दोबारा ना जरा छोटा सा ट्रायल बनाता हूँ, ऐसे नन्ना 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 मुन्ना सा जी। बच्चों सीरियल नंबर क्या, फिर अ, वो तो जनरल एंट्रीज में होता है ना। फिर क्या आएगा बच्चों, डेबिट बैलेंस। फिर क्या आएगा, ये डेबिट क्रेडिट नहीं है, ये बैलेंसेस हैं। क्या है बच्चों? कैश, कैश एसेट है ना, नेचर क्या है? ओके बच्चों, ठीक है। नेचर ओके। कैपिटल कितना जी, बताएं कितना आ रहा है? ओके बच्चों, ठीक है। कैपिटल की सेल की नेचर, इनकम की नेचर क्रेडिट होती है बच्चों। अच्छा प्लीज सुनिएगा बात गौर से। बच्चों इधर देखो, ये दो चीजें डेबिट वाली, ये दो चीजें। अच्छा, अगर ट्रायल का डेबिट बैलेंस क्रेडिट के बराबर आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? ट्रायल 100% सही बना हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि देयर इज नो अरिथमेटिकल एरर, यानी कोई मैथमेटिकली कोई गलती नहीं है, दोनों साइड्स बराबर हैं। स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी के अकाउंटिंग एरर हो सकता है, कोई टेक्निकल लेवल का एरर हो सकता है। सही है। ट्रायल का डेबिट क्रेडिट के इक्वल आने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि दोनों के ट्रायल 100% क्या है, सही। मिसाल के तौर पे बच्चों, ये जो बैंक का बैलेंस है, ये असल में सुनना जरा, ये असल में होना चाहिए था 6000, कितना, और ये सेल्स होनी चाहिए थी 7000। ओके बच्चों, अगर मैं इसे 6 करूं तो इधर कितना आना है, और इसको अगर मैं ये कर दूं तो ये कितना आना है। इसका मतलब 1000 रुपये का मसला डेबिट में भी है और 1000 का। सही है बच्चों, बात समझ आई सर जी? तो ट्रायल का बैलेंस मेरे चांद, ट्रायल अगर बराबर आ जाए तो स्टिल देयर इज द पॉसिबिलिटी का ट्रायल सही। ओके बच्चों, 6 एरर्स ऐसे हैं, कितने बच्चों? 6। कितने बच्चों? 6 एरर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से ट्रायल अगर बराबर भी आ जाए तो स्टिल देयर इज द पॉसिबिलिटी का ट्रायल ठीक नहीं बना। ओके बच्चों, इधर तक बात समझ आती है जी? अच्छा, अब वो एरर्स कौन कौन से हैं, इधर आए बच्चों, मैं समझाने की कोशिश करता हूं जी। ये 6 तरह के एरर्स हैं। कितनी तरह के एरर्स हैं बच्चों? सबसे पहले है एरर ऑफ ओमिशन। क्या है बच्चों? ये नोट्स आपके पास नहीं होंगे, मिल जाएंगे इंशाल्लाह। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन का मतलब ये है कि आपने चीज को रिकॉर्ड ही नहीं किया। एंट्री मिस फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेनली, ये अकाउंटिंग बच्चों जिनके पास पिछले नोट्स हैं FA1 के, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वही कर लें। ठीक है। इसमें थोड़ी सी मैंने अंग्रेजी आसान की है मजीद। कहता अकाउंटिंग, कहता एरर मिस फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेनली, कहता आपने ना रिकॉर्डिंग ही सही नहीं की। क्या बच्चों? कहता जी सोल्ड गुड्स टू मिस्टर उमर फॉर रुपीज कितना, 3700 ऑन। तो बच्चों एंट्री क्यों नहीं है? सेल रिसीवेबल डेबिट, डेटर डेबिट, सेल्स, ऐसी है, ऐसी है बच्चे। कहता एंड द अकाउंटेंट ओमिटेड टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन जी। इसमें बच्चों हमने ना 3 कॉलम्स बनाना सीखे थे बच्चों। ये रेक्टिफाइंग है, ये ओरिजिनल है, ये क्या है? रेक्टिफाइंग का मतलब है जी गलती सामने आई, ये काउंटिंग पीरियड का एंड आया, आपने देखा जाके जी कि गलती क्या है। क्या बच्चों? एरर क्या है? सबसे पहले आपने करनी होती है ओरिजिनल एंट्री, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये होना चाहिए था, हुआ नहीं। रॉन्ग में आके देखें बच्चों, ये हुआ। अब इसे रेक्टिफ सही करेंगे तो एज इट इज यही एंट्री कर देंगे। डन हो गया बच्चों, डन। रेक्टिफाई करने का मतलब क्या होता है, समझना। जो गलत किया उसे रिवर्स करें, जो होना चाहिए था उसे रिकॉर्ड करें। गलत तो किया ही कुछ नहीं, तो फिर रिवर्स क्या होना है?
एज इट इज यही चीज क्या होगी बच्चों, रिकॉर्ड होगी। डन, डन बच्चों। आगे है एरर ऑफ कमीशन। कमीशन का मतलब ये होता है बच्चों ये दोनों मिलते जुलते हैं, ये है कमीशन, ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है असूल की गलती, बुनियादी उसूल में गलती कर दी। एसेट एक अपना हेड है, एक्सपेंस अपना हेड है, कैपिटल अपना हेड है, लायबिलिटी अपना हेड है। आपने हेड ही चेंज कर दिया, एक्सपेंस को एसेट कर दिया, दोनों की नेचर डेबिट है ना। और बच्चों एसेट को एक्सपेंस कर दिया, एक्सपेंस को एसेट कर दिया, सही है। कैपिटल को लायबिलिटी कर दिया, लायबिलिटी को, अच्छा ये है प्रिंसिपल, उसूल की गलती, ये पहले पढ़ ले। करेक्ट अमाउंट, अमाउंट सही है। अच्छा ये ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से ट्रायल आपका खराब नहीं होता, चूंकि डेबिट किसके इक्वल है, क्रेडिट के। डेबिट और क्रेडिट में फर्क नहीं आ रहा, सही है बच्चों। कहता जी करेक्ट अमाउंट, अमाउंट गलत है बट रॉन्ग टाइप ऑफ अकाउंट। लेकिन अकाउंट क्या है बच्चों, वो गलत सेलेक्ट है। नहीं, अकाउंट, अकाउंट रॉन्ग है क्या, कहता रॉन्ग अकाउंटिंग हेड, क्या अकाउंटिंग हेड ही रॉन्ग है। कहता रेंट पेड ऑफ ₹1700, यानी पेमेंट की वजह से कैश या बैंक कम होगा, और रेंट एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट। कहता जी ये सही, ये सही किया क्या, कहता जी डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। डेबिट वाली साइड गलत रिकॉर्ड की, कैश में मसला नहीं है, रिपेयर की जगह फर्नीचर, असल में फर्नीचर की रिपेयर होगी ना, उसने समझा फर्नीचर ही आ गया, सही। अब इसको सही करें, जो गलत है उसे क्या करूंगा, रिवर्स। फर्नीचर नहीं आना था, फर्नीचर क्रेडिट, और जो होना था वो डेबिट। ओके, ये दोनों तो सेम है ना, क्रेडिट में मसला नहीं, डेबिट में मसला है। रेंट एक्सपेंस आना था, ये कर दिया, इसे कम करो, इसे रिकॉर्ड करो, डन, कोई मसला। ओके, अब ये है एरर ऑफ कमीशन। ये जरा तकरीबन सेम ही है, थोड़ा सा मसला है, इसमें हेड का मसला नहीं है, हेड सही है। करना रेंट एक्सपेंस को था, कर किसको दिया, एक्सपेंस को ही, लेकिन इंश्योरेंस को करना था मेरे चांद के, उसका नाम है जी रिपेयर को, कर किसको दिया, रेंट को, और सही है, हेड सेम है। कहता करेक्ट अमाउंट, अमाउंट इधर भी सही है, लेकिन कहता टाइप ऑफ अकाउंट बट रॉन्ग इंडिविजुअल, इधर क्या कहता रॉन्ग अकाउंटिंग हेड। इधर अकाउंटिंग हेड का मतलब है सब हेड, इंडिविजुअल जो आ गया, क्या आ गया बच्चों, क्या आ गया बच्चों, इधर मतलब ये है मेरे चांद इंडिविजुअल, यानी सब हेड का मसला किसका। कहता रेंट पेड ऑफ ₹5700 हैड रॉन्गली बीन डेबिटेड टू, ठीक है। कहता जी रेंट पेड, यानी ये देखो ना, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। कहता आपने क्या कर दिया, रिपेयर, रिपेयर डेबिट कैश क्रेडिट। अब क्या करें, रिपेयर को कम करें, एक्सपेंस की नेचर डेबिट बढ़ना, डेबिट कम होना, क्रेडिट, और रेंट एक्सपेंस को क्या कर दें, ओके। दूसरे और तीसरे में फर्क समझ आ गया आपको। आपको एरर ऑफ कमीशन और प्रिंसिपल में, एरर ऑफ प्रिंसिपल में फर्क समझ आया बच्चों, किसी को ना समझ आया, ओके। आगे है मेरे साथ कंपनसेटिंग एरर, क्या है बच्चों, कंपनसेटिंग, ये मुश्किल नहीं, आसान है अब सुनना बच्चों, क्या ये रेंट एक्सपेंस था, रेंट एक्सपेंस था बच्चों कितने का, फॉर एग्जांपल जी इधर देखना, रेंट एक्सपेंस था बच्चों कितने का जी, 10,000 का, कितने का, क्या भला रेंट एक्सपेंस, क्या बच्चों, और रिपेयर एक्सपेंस है, मिसाल दे रहा हूं, और बच्चों रिपेयर एक्सपेंस है बच्चों 1000 का, कितने का, ये है करेक्ट, ये क्या है बच्चों, ये है रॉन्ग, क्या है बच्चों, टोटल एक्सपेंस कितना बना, इधर देखें, इन्होंने रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया 1000 और रिपेयर एक्सपेंस कितना कर दिया, बना 11 ही, लेकिन क्लासिफिकेशन में क्या है मसला, क्या है बच्चों, दो गलतियां हैं, अब एक नहीं है, कितने एरर्स हैं, एक तो ये एरर और दूसरा बच्चों ये, लेकिन दोनों एरर ऐसे हैं जिन्होंने आपस में एक दूसरे को क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया, क्या कर दिया बच्चों। आपको एग्जांपल समझ आई है बच्चों जी, इधर देखें आप, कहता जी टू और मोर एरर में बैलेंस ईच अदर, एक बोंगी ने दूसरी बोंगी को क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया, या एक बोंगे ने दूसरे बोंगे को क्या कर दिया, कंपनसेट। मिसाल के तौर पे क्रेडिट परचेजेस अमाउंटिंग टू रुपीज कितना बच्चे 100। अब मुझे बताओ सही एंट्री क्या होनी है, परचेजेस डेबिट और पेएबल या क्रेडिटर क्रेडिट। कहता वाइल सैलरीज एक्सपेंस ऑफ रुपीज कितना 200 रुपया। कहता जी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और बच्चों बैंक क्रेडिट, ये एंट्री सही है, ओके, कोई प्रॉब्लम बच्चों, किया क्या, कहता आपने 100 रिकॉर्डेड एज परचेजेस डेबिट क्रेडिटर, यानी 10 रुपए से परचेजेस ज्यादा रिकॉर्ड की, एग्री।
कहता लेकिन ये जो सैलरी द एक्सपेंस है 200 का रिकॉर्डेड एज, आपने सैलरी द एक्सपेंस 200 की जगह कितना रिकॉर्ड कर दिया? आंखें बंद करो, आपने कुछ नहीं देखा, आपने कुछ नहीं देखा बच्चों। नहीं नहीं सही है, सही है, ठीक है। अच्छा ओके बच्चों, छोड़ें इसको, क्या लिखा हुआ है ये इग्नोर करें, जैसे आपको नहीं करते लोग। बस छोड़ें छोड़ें, कोई नहीं, खैर वो फिर आगे जाके समझाता हूँ ना, जब डेबिट क्रेडिट के इक्वल ना आए जरा अच्छा आप सुनना इधर, अब इधर सुनना बच्चों, बच्चों इधर देखो, असल में इसके चक्कर में पड़ा ना, फिर वो मेन थीम ही खत्म हो गया ना, मकसद ही फोत हो गया ना समझाने का। ये समझाऊंगा जब डेबिट क्रेडिट की इक्वल ना, अभी 5-7 मिनट बाद इंशाल्लाह बारी आ जानी है। अब देखो जो काम की बात है बच्चों, परचेज 100 से होनी चाहिए, कितने से आ रही है? 10 से ज्यादा। एक्सपेंस 200 से होना चाहिए 190, कितने से कम? यानी एक जगह पे एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड किया, दूसरी जगह पे, दोनों में आपस में टोटल में मसला नहीं है, टोटल सही है। एक्सपेंस कितना होना चाहिए? 100 और 200 कितना हुआ? 300। इधर 110 और 190, इधर भी 300। लेकिन आपने क्या किया, गलतियां दो हैं, कितनी? आप कितने से परचेजेस ज्यादा रिकॉर्ड किए हैं? 10 से। क्या कर दो, कम करके क्रेडिट। और मेरे चांद कितने से आपने सैलरी एक्सपेंस कम रिकॉर्ड किया? 10 से, रिकॉर्ड कर दो। ओके ओके, अभी मैंने एग्जांपल करवानी है आपसे अभी। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, अब प्लीज ये बात गौर से सुनना, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होता है? कहता जी करेक्ट अकाउंट्स, क्या पहले अकाउंट्स दोनों में गलत थे, पहले क्या थे? अकाउंट्स गलत थे, सही है ना, उसमें कमीशन में और प्रिंसिपल में। इधर अकाउंट सही है बट रॉन्ग अमाउंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ। अब ये समझना क्या हो गया बच्चों, परचेज डेबिट और बच्चों पेएबल क्रेडिट, उल्टी एंट्री कर दी। क्या कर दी? पेएबल डेबिट कर दिया, परचेजेस क्या कर दी? अब आप जब एक काम जो होता है, एक होता है एक काम ना करना, एक काम उस काम को एक दफा करती होती हैं, एक होता है एक काम करना और उल्टा कर देना। क्या करना? फिर क्या करना था बताओ? फिर डबल से। आप देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंशाल्लाह 2-3 एग्जांपल देता हूँ, बात समझ आ जाएगी। एक तो पुरानी एग्जांपल हमारी, रेयान को घर वालों ने भेजा, जाओ बेटा दही लेके, और रेयान क्या ले आया? दूध ले आया। अब इस गलती की ना, कितनी गलतियां? 2। दूध लेके नहीं आया, दही ले आया, है ना, यही एग्जांपल है, यही है ना। दूध लेके आ गया और दही नहीं ले, समझ गए बच्चों? अब 2 काम करने पड़ेंगे, जो गलत किया वो वापस करके आएगा, और जो होना चाहिए था उसे लेके आएगा। डन। दूसरी एग्जांपल, मैं मिसाल के तौर पे मैंने आपको पढ़ानी है FA2। क्या पढ़ानी है? मैं मिसाल दे रहा हूं, मैंने आपको MA2 का लेक्चर दे दिया, कौन सा? अब मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? अब मुझे 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो वो जो MA2 आपको पढ़ाया बच्चों, मिसाल दे रहा हूं, ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, इनके पोर्टल पर मेरा MA2 का लेक्चर, मिसाल दे रहा हूं, चला गया। अब मुझे वो डिलीट करना पड़ेगा, है ना, और कौन सा लेक्चर दोबारा अपलोड करवाना पड़ेगा? बात समझ आई? 2 काम करने पड़ेंगे। क्या? और अगर मैंने लेक्चर नहीं दिया, मिसाल दे रहा हूं, तो फिर एक ही काम में लेक्चर दे दूंगा बच्चों आपको FA2 का, सही है ना, मैं लेक्चर रिकॉर्ड करवा दूंगा। और बात समझ गए? उम्मीद है बात समझ आई। इधर एक ऐसी गलती हुई है जिधर बच्चों देखो, इधर शर्मिंदा हो जाएंगे आप। करेक्ट अकाउंट बट रॉन्ग अमाउंट ऑन बोथ साइड, कहता दोनों पर गलत। क्या है बच्चों बोलो? कहता अकाउंट सही है, अमाउंट गलत हो गई है बच्चों। अकाउंट सही है, अकाउंट की सिलेक्शन सही है, लेकिन उल्टा। क्रेडिट परचेजेस 450, एंट्री बताओ, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर, क्रेडिट या पेएबल। कहता वर रिकॉर्डेड एज, नहीं ये तो मैं आपको ये समझा दिया मैंने, सॉरी, ये है वो जो मैं आपको समझा रहा हूं, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज, वो ये है जो मैं आपको समझा रहा हूं। कहता मैं कहूं ये क्या हो गया? कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज। क्या बच्चों? कंप्लीट रिवर्सल, वो ये है। कंप्लीट रिवर्सल का मतलब है जो काम आपने किया उससे बिल्कुल उल्टा कर दो। वो असल में एग्जांपल सेम है ना। कहता क्रेडिट परचेजेस ऑफ 450 इतने की एंट्री कौन है? परचेजेस डेबिट क्रेडिटर वर डेबिटेड टू। कहता हमने डेबिट किसको कर दिया? क्रेडिटर को। और परचेजेस को क्या कर दिया? उल्टा काम हो गया। क्या ये होना था? ये हो गया क्रेडिटर डेबिट परचेजेस 450 से क्रेडिटर डेबिट कर दिया और परचेजेस क्या करनी? क्रेडिट। उल्टा काम। पहले इसको रिवर्स करो, फिर इसको रिकॉर्ड करो।
परचेजेस जो बिला वजह आपने क्रेडिट की उससे क्या करोगे, एक दफा डेबिट, एक दफा, फिर एक दफा सही वाली परचेजेस रिकॉर्ड करोगे तो ये 450 नहीं 900 से इंपैक्ट आएगा। डन डन। अगला काम, क्रेडिटर आपने बिला वजह डेबिट किया, अब इससे पहले जीरो पे लेके आओ, किस पे लेके आओ, आप इससे क्या करोगे क्रेडिट, तो ये हो जाएगा बच्चों 450 ये, फिर एक दफा क्या करोगे, जो सही वाला क्रेडिटर क्रेडिट होना चाहिए था वो आ जाएगा, डबल से काम होगा, किसने से, एक दफा रिवर्सल एक दफा रिकॉग्निशन। डन। ओके ओके, ये रिवर्सल एंट्री है, क्या है बच्चों, आखिरी क्या था जी, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्या बच्चों, ओरिजिनल एंट्री में मसला, करेक्ट अकाउंट्स बट रॉन्ग अमाउंट्स ऑन वो साइड ऑफ एन एंट्री। मिसाल के तौर पे कहता जी क्रेडिट परचेज ऑफ 450, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, कहता रिकॉर्ड कर दिया 540 इन बोथ अकाउंट्स, डेबिट क्रेडिट सेम है, 540 से डेबिट परचेजेस क्रेडिटर क्रेडिट, कितने से रिवर्सल होगा बच्चों का, बस आपने 90 का डिफरेंस है ना दोनों में, इधर भी और इधर भी, तो बच्चों क्रेडिटर को 90 से कम कर दें, परचेजेस को भी 90 से कम कर दें। डन डन बच्चों, कोई प्रॉब्लम बच्चों आपको जी, कंपनसेटिंग एरर में क्या होता है बच्चों, कंपनसेट करते हैं आप, क्या करते हैं बच्चों जी, कंपनसेटिंग एरर में दो गलतियां होती हैं, कितनी होती हैं, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं, इधर दो, इधर गलती एक ही है। हाँ ये जरूर हो रहा है कि दोनों काउंट्स में मसला, उसमें होता है कि दो ऐसी गलतियां हैं कि एक की जगह दूसरे ने क्या कर दिया, उसको कंपनसेट कर दिया, इधर कंपनसेशन तो नहीं हो रही बच्चे जी जी, ना ना, इस ये एग्जांपल और इस एग्जांपल में फर्क है, पढ़ें जरा गौर से पढ़ें, इधर दो चीजें आ रही हैं, सैलरीज और क्या परचेजेस, इधर तो ऐसा नहीं है, समझ आई, एग्जांपल पढ़ें, इधर तो सिर्फ परचेजिंग है बच्चे, इधर एक गलती ने दूसरी को क्या किया, कंपनसेट किया, ठीक है, ओके कोई मसला। अब बच्चे एग्जांपल आपने करनी है, आ जाए जरा इधर, ये एग्जांपल आपने करके देनी है बच्चों मुझे, आंखें आंखें बंद करो, 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 सब बच्चे आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद, ओहो चलो जी खोल लो आंखें बच्चों, रोना नहीं है, आंखें खोल लें, ये एग्जांपल आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताएं जवाब लें जी, जूम कर दिया, एल, ए ट्रेवल कॉस्ट ऑफ $45 पोस्टेड टू टेलीफोन एक्सपेंस जी, ट्रेवल कॉस्ट ये भी एक्सपेंस है, ट्रेवलिंग कॉस्ट जी, बता दें, एरर ऑफ, ठीक हो गया, गुड शाबाश, गुड गुड हो गया जी, ए परचेज रिटर्न 65 डेबिटेड टू, ये बेवकूफी कर गए हैं, परचेज रिटर्न बच्चों क्या होती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है बच्चों, क्या था डेबिटेड टू, पर बड़ा घर कर दिया इसने, डेबिट कर दिया, और बच्चों जब आपने चीजें वापस की हैं, आपने उतने पैसे थोड़ी देने हैं, आप पेबल को डेबिट करोगे, इसने क्या कर दिया क्रेडिट, अब उल्टा काम किया, क्या किया, ये क्या जी, नहीं समझे आप, आगे, कैश परचेज फॉर इनवेलप्स, कहता डॉलर कितना, कहता जी इज कीड इनटू द अकाउंटिंग सिस्टम एज 32 की जगह 23 हो गया जी, ओरिजिनल एंट्री, शाबाश, कंपनसेटिंग नहीं कहना, कंपनसेटिंग शक्ल से पता चल जाएगा, आगे, ए परचेज इनवॉइस रिसीव कहता कितने की, 360 इंक्लूडिंग नॉट रिकॉर्डेड, ये तो हर किसी को पता है, आपने किताबों में रिकॉर्ड ही नहीं किया, डन डन, आगे, कहता ए प्रिंटर कार्ट्रिज, ये ना वो स्याही को कहते हैं जो प्रिंटर के अंदर होती है, कहता एक्सपेंस है, कहता कॉस्ट 16 रुपए, पोस्टेड टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, एसेट के अकाउंट में लेके जी, प्रिंसिपल, क्या बच्चों, डन बच्चों, ठीक है, इधर तक कोई मसला बच्चों, इधर तक कोई मसला, अभी तक तो हमने पढ़ा ही कुछ नहीं है, मतलब अभी तो हमने कोई इतनी खास बातें नहीं की ना, अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, ए ए ए ए ए
ये ट्रायल नजर आ रहा है बच्चों? बताओ बच्चों, दोनों आपस में मैच हो रहे हैं? अगर ये हो ऐसा तो ये तो अंधे का भी पता चलता है बच्चों कि ये ट्रायल सही नहीं है। मुश्किल काम पढ़ लिया आपने, जब डेबिट क्रेडिट के इक्वल हो और उसमें आपकी गलती निकालने, ये है टेक्निकल एरर। ये तो टेक्निकल एरर नहीं, आंखें अल्लाह ने दी हैं, सबको पता है। यहाँ बच्चों क्या पता, देखो कौन सी साइड, इधर देखो बच्चों। अब इधर क्या होता है बच्चों, देखो आप तो खैर सॉफ्टवेयर का जमाना है, जब तक बच्चों डेबिट क्रेडिट के इक्वल नहीं आएगा, आप ट्रायल की रिपोर्ट निकाल ही नहीं सकोगे सिस्टम से। मेरी बात समझे हैं? ट्रायल इक्वल होना चाहिए। आप मजबूरन इधर क्या डालोगे, वजन डालने के लिए एक टेम्परेरी अकाउंट बनाओगे। कौन सा? जिसका नाम है, जिसका नाम क्या है बच्चों? दिस इज अ टेम्परेरी नेचर अकाउंट। इसकी कोई नेचर नहीं है, जो साइड हल्की है ये वहां आ जाता है बच्चों। डन डन। फिर क्या होता है, जरा सुनना आप। अब आप देखो, काउंटिंग पीरियड का एंड हो गया, आपका डेबिट क्रेडिट के इक्वल नहीं आ रहा, आपने अब रिपोर्ट निकालनी है। क्या निकालनी है? आपने एक अकाउंट का सहारा लिया जिसका नाम है बच्चों सस्पेंस अकाउंट। क्या? सस्पेंस अकाउंट। जिसका नाम क्या है? सस्पेंस अकाउंट। जिसका नाम क्या है? सस्पेंस अकाउंट। अब सुनना गौर से बात बच्चों, सस्पेंस अकाउंट इसका नाम है बच्चों। मसला ये है, अब मसला ये है बच्चों, सस्पेंस अकाउंट तो है, अब ये अकाउंट तो कोई नेचर ही नहीं है इसकी, ये तो टेम्परेरी नेचर का अकाउंट है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो देखना पड़ेगा गलती क्या है। जब गलती देख ली फिर क्या करना पड़ेगा, उसको करेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड पे आ रहा है। जब आप आइडेंटिफाई करेंगे गलती क्या है, आपको पता चला कि जी मेरा तो बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए था, 6000। कितना? मैंने 5000 लिखा, इस वजह से मेरी डेबिट साइड कम थी। तो आप क्या करोगे, सस्पेंस डेबिट पे आ रहा है, इसको खत्म करके कहां ले जाओगे? क्रेडिट पे। कहां ले जाओगे? और बच्चों ये जो बिला वजह 5000 की जगह इधर क्या आ जाएगा, बैंक बैलेंस 6000। तो 1000 से बैंक बढ़ाओगे, सस्पेंस जो है इसे क्या कर दोगे, क्रेडिट। क्या कर दोगे? डन डन। ओके। अगर सस्पेंस आ रहा है डेबिट साइड पे तो बच्चों सही करने के लिए कहां लेके जाओगे, क्रेडिट। अगर क्रेडिट साइड पे आ रहा तो सही करने के लिए जी समीर भाई इधर ओके, इधर तक समझ आ गया बच्चों? एनी प्रॉब्लम? अब आप इधर आओ बच्चों, कुछ चीजें समझानी है आपको। किसमें से? जी जी हाँ जी आता है, बिल्कुल आया है जी जी। ये वो कह रहे हैं नहीं, मेरे पेपर में एरर ऑफ प्रिंसिपल था, ये कह रहे हैं सर जी आपके, वो कह रहे हैं मुझे ट्रांसपोजिशन आया था, ये वाला इस तरह। अच्छा इधर देखें, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है भाई, मैंने आपको पहले बताया था, पेपर आता है FA1 में करेक्शन ऑफ एरर्स में से जी। अभी अब इधर भी आ जाएगा, इधर जी सस्पेंस कहता व्हेन अ ट्रायल बैलेंस डजंट एग्री, ए सस्पेंस अकाउंट इज टेम्परेरीली यूज्ड टू रिकॉर्ड द वंस द एरर्स आर फाउंड। भाई एक दफा क्लोजिंग होगी, एरर पता चलेगा, फिर करेक्ट जर्नल एंट्री आर मेड टू पोस्ट अमाउंट्स टू द, तो कहता फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे, सही वाली एंट्री कर देंगे सही, और सस्पेंस को क्या करेंगे, एंड द सस्पेंस अकाउंट इज, और सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाएगा। डन, ठीक है। इधर प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह इसकी। इधर देखें, कुछ एरर्स ऐसे हैं दैट कॉज द ट्रायल बैलेंस नोट टू, इसकी वजह से ट्रायल बराबर ही नहीं होगा। एरर दैट कॉज द ट्रायल बैलेंस नोट टू बैलेंस इंक्लूड, पहला है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन का मेरे चांद मतलब ये है कि जी आपने डेबिट किया लेकिन क्रेडिट नहीं किया, आपने क्रेडिट कर लिया लेकिन डेबिट नहीं किया जी। मिसाल के तौर पे कहता ओनली वन साइड डेबिट और क्रेडिट इज, कहता वेजेस आर डेबिटेड बट नॉट क्रेडिट एंट्री इज, डेबिट किया लेकिन क्रेडिट मेरे चांद, तो डिफरेंस आएगा बच्चों। एरर ऑफ पोस्टिंग, ये तो नाम से पता चल रहा है, पोस्ट करते हुए गलती कर दी, 23 को 32 लिख दिया और दूसरी साइड पे 23 ही लिखा रहने दिया, तो 9 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। कहता जी वन साइड इज पोस्टेड विद द रॉन्ग, एक साइड में मसला होगा। सस्पेंस हमेशा कब आएगा, जब दोनों साइड अगर बराबर हुई बच्चे, फिर तो मसला है, लेकिन दोनों साइड बराबर हैं, फिर सस्पेंस नहीं आता। कहता जी कहता पेटी कैश 44 का और बैंक कहता जी 40 का। अब पेटी कैश, मैं मिसाल दे रहा हूं बच्चों, आपने बैंक से पैसे निकलवाए और कैश में रख दिए, तो कैश बैलेंस डेबिट हो गया और बैंक बैलेंस क्या हो गया, क्रेडिट। कहता दोनों सेम होने चाहिए थे,
कहता बैंक बैलेंस क्रेडिट और कैश बैलेंस डेबिट, इधर 44 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है 40, तो भाई ट्रायल बराबर ही नहीं हो सकता, आपका डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है, तो क्रेडिट साइड पे 4 रुपए का डिफरेंस आएगा। ठीक है, सही है ना, और सही है। वे और भी रीजन हो सकती हैं, ये छोड़ें, ये क्या लिखा हुआ है आगे ये छोड़ें। कहता ट्रांसपोजिशन एरर, क्या ये समझिएगा, कहता ए ट्रांसपोजिशन एरर, ओहो, ए ट्रांसपोजिशन एरर happens when two digits are accidentally swapped। मिसाल के तौर पे 71 लिखना था, आपने स्वैप करके 17 लिख दिया, क्या आपने 21 लिखना था, आपने गलती से 12 लिख दिया, आपने 31 लिखना था, आपने गलती से क्या हो गया स्वैप 13 लिख दिया। कहता है ट्रांसपोजिशन एरर हैपेंस व्हेन टू, फॉर एग्जांपल राइटिंग 346 एज 346 को कितना लिखा बच्चों आपने, और वाइस वर्सा। ठीक है, ठीक है, अच्छा ये समझ आ गई। अब आगे है वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर जब होता है बच्चों, तो ट्रायल आपका कभी भी मैच, इफ वन साइड, ओनली वन साइड डेबिट और क्रेडिट हैज द रॉन्ग नंबर, द ट्रायल वांट, कहता जी कैश 364 से डेबिट और सेल 346, कहता 18 का डिफरेंस आएगा और सस्पेंस आएगा, क्या आएगा। और दूसरा एरर ट्रायल में होता है बच्चों के बोथ साइड एरर, इफ बोथ डेबिट एंड क्रेडिट हैव द सेम रॉन्ग नंबर, सेम गलती डेबिट में भी क्रेडिट में, कहता था ट्रायल बैलेंस विल स्टिल बैलेंस बट द ओनली एंट्री, कहता बट द एंट्री इज, फॉर एग्जांपल कहता जी एंट्री होनी थी 364 से, आपने डेबिट और क्रेडिट दोनों में कितने से कर दी 346। ओके बच्चों, इधर तक कोई मसला। आगे कहता जी जी ये टेक्निकल एरर है ना। कहता नोट मॉडर्न अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रिड्यूस दीज एरर्स थ्रू बिल्ट इन चेक्स थ्रू, कहता जी बट अंडरस्टैंडिंग देम इज स्टिल इंपॉर्टेंट। अब ये समझे, कहता जी मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम्स है ना बच्चों, उसके अंदर तो क्या उसका नाम है जी, इधर देखें, कहता आप खुद एंट्री नहीं करते, ज्यादा गलतियों के चांसेस होते हैं जब आप मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं हाथों से। अब तो सॉफ्टवेयर का जमाना है, क्या है, तो कहता वो आप उससे एंट्री, क्या उसका नाम है, डेटा देंगे, खुद ब खुद एंट्रीज होती रहेंगी। कहता अब ये एरर्स के चांसेस क्या हो गए हैं कम, कहता लेकिन फिर भी इनको समझना क्या है जरूरी है। ठीक है, इधर तक बात समझ आई बच्चों। अच्छा अब प्रैक्टिस है, क्या है बच्चों, प्रैक्टिस। एक तो मैं करवाता हूं, बाकी फिर इंशाल्लाह आप करके आएंगे, फिर घर से आप हम डिस्कस कर लेंगे। कहता जी क्रेडिट सेल ऑफ 1000, इधर जैसे आ जाना हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड फला, आपने आपने पहले सही वाला पढ़ना है। क्रेडिट सेल ऑफ ₹1000 क्या एंट्री होती है, रिसीवेबल या डेटर डेबिट सेल्स, ये सही पहले सही एंट्री करनी है आपने। कहता हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द डेटर अकाउंट, किस अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं की, पार्शियल ओमिशन है। सेल क्रेडिट कर दी लेकिन डेबिट मेरे भाई बोलो शाबाश कुछ भी नहीं किया, तो रिसीव करेक्ट एंट्री, रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, सेल क्रेडिट कर दी, इधर डेबिट आपने किया ही नहीं, तो इधर वजन आएगा सस्पेंस अकाउंट। क्या अब मैंने आपको बताया था सस्पेंस क्या हो जाएगा खत्म, सस्पेंस क्रेडिट, और जो डेटर नहीं रिकॉर्ड किया था वो रिसीवेबल के, या रिसीवेबल क्या हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा कहता गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट अमाउंटिंग ₹12,300 हैव बीन रिकॉर्डेड इन डेटर, इधर छोड़ें इसको ना पढ़ें, कहां क्या रिकॉर्ड किया इधर तक पढ़ें। कहता गुड वही एंट्री गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, कहता रिकॉर्ड किया डेटर के अकाउंट में एज 13,200, इसका मतलब है सेल के अकाउंट में सही रिकॉर्ड किया, गलती कहां की, जिस अकाउंट की बात कर रहा है। ठीक है, ये ले हाँ, कौन सा एरर, कौन सा, ये वाला ट्रांसपोजिशन एरर है बच्चों, ये ट्रांसपोजिशन एरर है जी। छोड़ें एरर का नाम छोड़ें, ट्रांसपोजिशन भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, पोस्टिंग भी हो सकता है जी, इसमें नहीं वो नाम पूछेगा। रिसीवेबल इतने से और सेल इतने से, डिफरेंस कौन सी साइड इफेक्ट होगी 900 की, कौन सी बच्चों 900 से क्रेडिट साइड कम है, क्या है, हाँ जी आपने रिसीवेबल ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया ना, अब क्या करें रिसीवेबल को कम करें, क्रेडिट करें, और सस्पेंस बिला वजह जो आ रहा है इसको क्या करना है डेबिट। ओके नेक्स्ट, परचेज 300 रुपए की, परचेज डेबिट और मेरे भाई क्या क्रेडिटर क्रेडिट, कहता रिकॉर्डेड इन क्रेडिटर अकाउंट एज, इधर से पता चल रहा है किस अकाउंट में कम रिकॉर्ड किया, तो क्रेडिटर को क्या करें सही करके रेक्टिफाई करके, क्रेडिटर 50 से डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट, डन हो गया बच्चों।
सॉरी क्रेडिटर आपने कम रिकॉर्ड किया, क्रेडिटर क्रेडिट और सस्पेंस डेबिट, उल्टा बोल गया मैं जी। सही क्या होना था, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, क्रेडिट परचेज। अच्छा, जिस अकाउंट के बारे में बोला जा रहा है वो करना है, दूसरे को सही समझना है। परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर 250 से क्रेडिट और सस्पेंस आ जाएगा 50 से, ठीक है। अब क्या करें, सस्पेंस खत्म करें, क्रेडिटर को बढ़ा दें, डन जी। अब इस तरह करें, ये क्वेश्चन आपने घर से करके आना है। ये क्वेश्चन क्या करना है, हेलो बहाना मिल गया, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। तस्वीर लें, ये पिक लें जल्दी करें जी। कितने यार कामचोर हो गए तुम लोग, जल्दी करें जल्दी, फिर मार पड़ेगी। तंग ना करो मुझे, तंग ना करो जी। ले ली पिक, पिक आ गई बच्चों जी। आप सेंड कर देना एक दूसरे को जी। ये भी, इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस आपने नहीं करनी, जिस तरह ये XIII आपने नहीं करना, ठीक है। ये है परचेज रिटर्न, क्या है बच्चों, वॉज अंडरकास्टेड। अंडरकास्टेड का मतलब है परचेज रिटर्न की एंट्री बताओ जरा। परचेज रिटर्न क्रेडिट और पेबल डेबिट। कहता आपने कम रिकॉर्ड किया, आप इसका मतलब है 650 से एंट्री कर देनी है। परचेज रिटर्न क्रेडिट पेबल डेबिट जी। ये वाली XI वाली भी ना करो, XI वाली भी नहीं करनी, XI वाली। ये भी परचेज ये बुक अंडर कास्ट, परचेजेस डेबिट और पेबल 4500 से क्रेडिट। इधर लफ्ज आ रहा है सेल अकाउंट, इसको काट देना है आपने, इसको काट देना। सेल हैज बीन अंडर कास्टेड, यानी सेल्स कम रिकॉर्ड की हैं। रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, ओके। ये है रिटर्न इनवर्ड, क्या रिटर्न इनवर्ड से रिटर्न को कहते हैं। कहता हैज बीन अंडर कास्टेड, तो से रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। ओ ठीक है जी 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 बिल्कुल। देखें ओ भाई हेलो, जब लफ्ज लिखा होगा ना सेल्स अंडर कास्ट, परचेज अंडर कास्ट, से रिटर्न अंडर कास्ट, आगे अकाउंट की बात ना कर, इसका मतलब पूरी एंट्री में मसला है, ठीक है। कराएंगे इंशाल्लाह ये। हाँ जूती तो हार लेनी मैंने, ठीक है बच्चों। ओके इजाजत दीजिए बच्चों, फिर आज का लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।